MSM हॉस्पिटल इमारत शहरिया पटना से लेकर कोलकाता के इस्लामिया हॉस्पिटल तक खिदमत अंजाम देने वाली डेंटल सर्जन डॉक्टर सादिया रहीम ने कोलकाता के 29/C इकबालपुर लेन नियर छोटी बाज़ार कोलकाता 23 में अपना वाइट लाइन डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है। वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, जो दांतों के इलाज में महारत हासिल रखती हैं। वाइट लाइन डेंटल के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अगर किसी चीज़ पर कम ध्यान दिया जाता है तो वो है ओरल हेल्थ। आप ओरल हेल्थ पर ध्यान दें और जितनी जल्द हो सके तो ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर वक्त ज़ाय कर दिया तो जो आपका ट्रीटमेंट फीलिंग से हो सकता है वो रूट कैनाल तक पहुंच जाएगा। आपने रूट कैनाल में देरी कर दी तो वो भी मुश्किल स्टेज पर पहुंच जाता है। इस वजह कर जितनी जल्द हो सके दांतों की ट्रीटमेंट करा ले। वाइट डेंटल का इफ्तिताह डॉक्टर सादिया रहीम ने अपने सीनियर डॉक्टर सैयद यासिर हबीब, सेक्रेटरी ऑफ MSMH इमारत शहरिया पटना एंड डेंटल हेड डॉक्टर आतिफ इकबाल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कतर यूनिवर्सिटी और अपने वालिद मोहतरम के हाथों से रिबन काट कर करवाया, जहां और कई समाजी शख्सियत शामिल हुए। मौलाना अशरफ अली कासमी, मोहम्मद उमर अवैस के अलावा सभी ने मुबारकबाद पेश की और दुआएं भी दी। आइए सुनते हैं सभी ने क्या कुछ कहा है। बड़ी खुशी की बात है कि वाइट लाइन डेंटल क्लिनिक का इफ्तिताह, ख़ासकर मैं डॉक्टर सैयद यासिर हबीब बिहार पटना से आया और डॉक्टर सादिया रहीम जो कि जिन्होंने मेरे साथ स्पेशल ट्रेनिंग लिया है इमारत शरिया के हॉस्पिटल में, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जिस तरह की ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग ली है यहाँ वो खड़ी उतरेंगी और लोगों की खिदमत करेंगी। और कई तरह के जो स्पेशल डेंटिस्ट्री है जो इनको मैंने सिखाया है उसका यहाँ पे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। हर तरह की डेंटिस्ट्री ये सीख चुकी हैं, ख़ासकर जो आजकल की लेटेस्ट डेंटिस्ट्री है, लाइट क्योर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इम्पैक्शन, ऑर्थो ट्रीटमेंट, सारी तरह की ट्रेनिंग लेकर ये स्पेशली वहाँ से आई हैं और यहाँ लोगों की खिदमत करेंगी इंशाल्लाह। ज़माने में देखा जाता था कि दांत में दर्द होते थे, चाहे दांत निकालना है, लेकिन आज एक फैशन के तौर पे भी कि अच्छे अगर दिखना है आपको, बिल्कुल तो दांत बेहतर, बिल्कुल स्माइल डेंटिस्ट्री है जिस पे स्पेशल कोर्सेज लोग करते हैं और लोगों में बहुत शौक चढ़ा है। वेनेरिंग होती है, ऑर्थो ट्रीटमेंट है, ये सारे स्माइल डेंटिस्ट्री में आते हैं और उसका यहाँ पे सारा इंतज़ाम है और इंशाल्लाह उसको लोगों को दिया जाएगा। मैंने पहले यहाँ मतलब कलकत्ता में प्रैक्टिस करने से पहले इमारत शरिया में काफ़ी दिन ट्रेनिंग की, उसके बाद कुछ दिन वहाँ काम किया। यहाँ मैं काफ़ी टाइम से जेनेसिस एडवांस में काम कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैं इस्लामिया हॉस्पिटल से भी जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी दिन प्रैक्टिस करने के बाद लगा कि अब एक ख़ुद का सेटअप होना चाहिए जहाँ मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। क्योंकि मैं रहने वाली यहाँ पे हूँ तो मुझे लगा अपने लोगों को ज़्यादा सर्व कर पाऊँगी तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तरह से रूट कैनाल की बात आती है, लोग डरते हैं रूट कैनाल करने में, लेकिन वही सबसे बड़ी बीमारी का जड़ होता है। क्या कहेंगे उसमें, क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे? अगर रूट कैनाल हम करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो उसमें कोई दर्द नहीं होता है। हमारे यहाँ इंजेक्शन देने से पहले भी एक स्प्रे दिया जाता है जिससे वो नम हो जाता है। उसके बाद हम इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने से टोटल लॉस हो जाता है पेन का। उसके बाद हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता है और वो बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। मैरिज के लिए लड़कियाँ हों या लड़के हों, उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो क्या उनके लिए भी आप ट्रीटमेंट करेंगे? हाँ, यहाँ पे ऑर्थो ट्रीटमेंट भी होता है और उसके अलावा भी बहुत सारी ट्रीटमेंट हैं, जैसे आप फिलिंग्स है, इम्प्लांट है। अभी सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है इम्प्लांट, तो हमारे यहाँ इम्प्लांट की भी फैसिलिटी है। अगर हमें कुछ हायर ट्रीटमेंट करना है तो हम एज अ टीम यहाँ पे काम करेंगे। वी विल बी ब्रिंगिंग मोर कंसल्टेंट्स विद अस। टुगेदर एज अ टीम वी विल बी प्रैक्टिसिंग। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जिस तरह से दांत जो होते हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े होने कहा, उसमें 5-6 दांत लगाए जाते हैं सामने से, क्या उनकी क्वालिटी कुछ अलग अलग होती है? जी बिल्कुल। कोई भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं यहाँ पे, आप क्राउन लगाते हैं, कैप लगाते हैं, ब्रिज लगाते हैं, इम्प्लांट्स लगाते हैं, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। यहाँ वैसे वो सुपरफिशियली 2-3 किस्म के आते हैं। एक तो आपका जो स्टील का होता है जो अब बिल्कुल आउटडेटेड है। दूसरा होता है सेरामिक फ्यूज टू मेटल, ऊपर से सेरामिक होता है, अंदर में मेटल होता है। तीसरा होता है आपका फुल सेरामिक, वो सबसे लेटेस्ट है जिसको हम लोग जिरकोनिया भी बोलते हैं। उसमें भी कई तरह की वैरायटी है। तो हाँ, वो आपका मतलब पेशेंट के ऊपर है कि वो किस तरह का ट्रीटमेंट चाहें, उसी हिसाब से ये चार्जेस भी होंगे। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप?
इंडिया में सबसे कम अगर किसी चीज़ पे ख्याल मतलब ध्यान दिया जाता है तो वो है ओरल हेल्थ। तो हम यही कहेंगे कि आप अपने ओरल हेल्थ पे ध्यान दें और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर वक्त ज़ाया कर दिया जो आपका ट्रीटमेंट आरसीटी से मतलब फिलिंग से हो सकता है वो आपको रूट कैनाल को पहुंच जाएगा। अगर आपने रूट कैनाल में देरी की तो फिर वो भी बचा नहीं सकेंगे, एक्सट्रैक्शन में जाएगा। तो जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कराएं वो उतना ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा मोमिनपुर छोटी बाज़ार अंजुसारा मोड़ जी 29C इकबालपुर लेन जस्ट क्लोज टू दरगाह कमेटी। हिस्ट्री में भी जाना चाहेंगे यानी, क्योंकि हम एक बहुत पुराने जो है ना दांत के मरीज़ हैं यानी, और हम जो है 2003-2004 से जो है इलाज करवा रहे हैं। इंग्लैंड में भी हम लिवरपूल में डेंटिस्ट के पास गए, वहाँ भी क्राउन बनवाया था। फिर उसके बाद अलीगढ़ में जो है आपको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में तो बहुत इलाज चला, वहाँ पे इम्प्लांट भी करवाया है। और उसके अलावा हम कतर में हैं, तो कतर में जो है वो वहाँ भी जो है हम हर 2-4 महीना में जाते ही जाते हैं। बहुत सारा आरसीटी हुआ है, इम्प्लांट हुआ है, फिलिंग हुआ है, हर चीज़ हुआ है। लेकिन जो है डॉक्टर सादिया से हम यहाँ आपका वो आरसीटी भी करवाया है और आपका क्राउन लगवाया है। जो क्राउन लगवाया है वो फिर जब हम जा कर के वहाँ कतर में दिखाया तो उन्होंने बहुत तारीफ़ किया कि भाई आपके डॉक्टर जो हैं उनका हाथ बड़ा साफ़ है और बहुत अच्छा काम किया है। तो इनके काम से तो हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और लॉन्ग टर्म से चल रहा है यानी जो आरसीटी इन्होंने किया था। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि साहब आरसीटी ख़राब चीज़ है या आरसीटी जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, और आपका दांत जो है ना जो अगर निकल गया, जो नकली दांत लगता है उससे अच्छा जो है आपका आरसीटी वाला दांत होता है। ख़ास करके अगर उसके ऊपर जो आपका क्राउन है तो क्राउन जो है ना वो तो अलग अलग चार्जेस का है। जैसे जिरकोनियम वाला हम लगवाया जो सबसे टॉप लेवल का है, तो वो तो कॉस्टली ही आता है, लेकिन जो भी मार्केट में रेट है उसके से कम ही यहाँ पे लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपका जो डेंटिस्ट्री है ये डॉक्टर जो मेडिसिन वाला नहीं है कि भाई आप गए दूर से देखा रिमोटली आपको लिख दिया, वैसा नहीं है। बल्कि यहाँ पे आपको काम करना है और ये मैकेनिकल वर्क है। जब ये है आप आइएगा तो उनको कुछ ना कुछ करना है, इसके अंदर ने प्रोसेस होता है तो उसमें जो है डॉक्टर का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आर्टिस्टिक, बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड, ओवर सर्टिफाइड है तो ये जो है नहीं बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है। और हम तो बहुत अच्छा मतलब कई जगह बताया आपको काम करवाया, इनके यहाँ कराने के बाद जो है आप बिल्कुल सेटिस्फाइड, आपको ये महसूस होता है कि हाँ साहब जो है मेरा दांत बहुत बढ़िया बन गया है। नाम आतिफ इकबाल है, मैं प्रोफेसर आतिफ इकबाल, मैं कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि हमारे कम्युनिटी की बच्चियाँ हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से डॉक्टर सादिया रहीम हमारे अब्दुल रहीम साहब की बच्ची है, और जो अब्दुल रहीम साहब का जो मिली खिदमात हैं और जो मिल्लत का दर्द है उनके अंदर, उम्मीद करते हैं और ये देख भी रहे हैं कि डॉक्टर सादिया के अंदर भी वही दर्द है माशाअल्लाह। और जहाँ से वो ट्रेनिंग हासिल करके आई हैं इमारत शरिया के डेंटल हॉस्पिटल से, तो इससे ये उम्मीद की जा रही है कि लोगों को नफ़ा पहुँचेगा और लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ डेंटल ट्रीटमेंट उनको मिलेगा। क्योंकि इस वक्त दांतों की समस्या सभी लोगों के अंदर है, बच्चे से लेकर बूढ़े के अंदर है। तो इसलिए डॉक्टर सादिया जैसी समस्या के साथ लोग खूबसूरत भी नज़र आना चाहते हैं। जी, तो जाहिर सी बात है, वो तो एक अलग मसला है। जो खूबसूरत नज़र आना चाहे तो उनके साथ भी खूबसूरती से भी दूसरा मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहिए। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो एक्चुअली तकलीफ़ में है, उसके लिए डॉक्टर सादिया रहीम उनका सपोर्ट करेंगी कि भाई कम खर्च में उनके दांतों का इलाज हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाइट लाइन डेंटल केयर से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सादिया रहीम एक बेहतरीन खिदमत अंजाम देगी लोगों को। हो रहा है कि डॉक्टर सादिया रहीम उनकी मोहब्बत में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। दरअसल डॉक्टर सादिया रहीम जो है एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन समाजी एक वर्कर भी हैं, और इस CA/NRC का मौका था, और या इस तरह के कभी कोई इस तरह की कोई तहरीकी मामला होता है तो इसमें ये खातून जो है बहुत आगे रहती है। इनकी शुरू से जो इनका ये एक तो, और दूसरी बात ये है कि दूसरी एक बेहतरीन खूबी उनके अंदर ये है कि एक दीनदार खातून है। कोई भी काम जो है अल्लाह के नाम से शुरू कर रही हैं, तो जब इलाज व मुआलजा अल्लाह का नाम से शुरू करेंगी तो जाहिर सी बात है रूहानी तौर पर भी उसको और जिस्मानी तौर पर भी जब शिफा मिलेगी एक साथ, जब दोनों ट्रीटमेंट होगा तो जाहिर सी बात है इंशाअल्लाह ताला इलाज के अंदर फ़ायदा होगा मरीज़ों को। बड़े फॉलोवर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फॉलोवर्स को यही कहूँगा, और ख़ास तौर पर खिदिरपुर वाटगंज वगैरह के बाशिंदगान से, कि वो एक बार ज़रूर आएँ इंशाअल्लाह ताला। इनके अखलाक से, इनके किरदार से और उनके जो तरीक़ा इलाज है, इनसे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जो है आप मुतासिर होंगे, और इनके एक्सपीरियंस भी है माशाअल्लाह।
इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड जो उनका हॉस्पिटल है उसमें रह चुकी हैं, प्रैक्टिस कर चुकी हैं सीनियर डॉक्टरों के अंदर, तो काफ़ी तजर्बात हैं इनके। काम में बरकत दे और हाथ में शिफा दे और दीन पर कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बाप होगा जो खुश नहीं होगा अपनी बच्ची के तरक्की पर, कामयाबी पर? कौन सा बाप होगा? बेशक